हेलो डियर। आज का वीडियो आप सभी को पता है कि मैं डेली सुबह जो है आपको 7:30 में मैं ये बता चुका हूँ कि आपको डेली जो है वीडियो मिल जाएगा कॉन्सेप्ट और थ्योरी का। मैं ये वीडियो इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोग को थ्योरी मजबूत हो, थ्योरी पर पकड़ हो। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब सीबीटी का एग्ज़ाम लिया गया था बीटीएससी की तरफ से, तो कैसा क्वेश्चन का लेवल क्या था। ज़्यादातर थ्योरिकल था, ज़्यादातर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें दम नहीं था, बस समझना था। जो समझ गई थी क्वेश्चन को बना दी थी, जिनसे नहीं समझ रहा था बड़ा क्वेश्चन देख के ही पीछे हट गई, उनके लिए मुश्किल था। लेकिन क्वेश्चन सब में कोई खास दम था नहीं, बात समझ लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से जो है आपको मैं टॉपिक जो लेकर आया हूँ, स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंध यानी हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ठीक है ना। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन और उत्तर लेकर आए हैं। जो आज का टॉपिक होने वाला है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के ऊपर प्रश्न, 50 प्रश्न, ठीक है। 50 प्रश्न हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के ऊपर देखेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ गए। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, थ्योरी भी मजबूत होगा। तो चलिए देखते हैं। आप सभी एएनएम जो भी 5006 पदों के लिए तैयारी कर रही है, आपके लिए क्लास में डेली करा रहा हूँ, आपको जरूर जो है इसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, कहता है 1 से 10 तक बेसिक नॉलेज है। 1 से 10 तक जो प्रश्न होगा बेसिक नॉलेज है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के लिए। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, क्या है। तो यह एक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा इकाई है जो प्राथमिक चिकित्सा, प्रसव, टीकाकरण और रोगों की रोकथाम की सुविधा देती है। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें पीएचसी का क्या कार्य है या इनमें पीएचसी का क्या कार्य नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान में दे लीजिए, पीएचसी का कार्य है, पीएचसी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड कराता है। यह गाँवों को क्षेत्र में कनेक्ट करता है। यहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है, डिलीवरी करवाया जाता है, टीकाकरण दिया जाता है और जो रोग होता है उसके रोकथाम की सुविधा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होता है। आगे है एक पीएचसी के अंतर्गत कितनी संख्या आती है। तो जो पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपको पता है मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी होता है और पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी स्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का क्या कार्य है। तो सीएचसी का क्या कार्य है, तो जो पीएचसी होता है उससे ऊपर सीएचसी होता है। तो सीएचसी एक रेफरल केंद्र होता है, ठीक है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं, ऑपरेशन और प्रसव की सुविधा उपलब्ध होती है, समझ गए। एक रेफरल केंद्र कहाँ होता है, सीएचसी पर सीएचसी होता है, समझ गए। फर्स्ट रेफरल सेंटर के काम कौन करता है, सीएचसी ही करता है, समझ लीजिए। जहाँ एक स्पेशलिस्ट, बच्चे के डॉक्टर, गायनिक होते हैं, सर्जन होते हैं, समझिए ना, ये सब होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन ओटी थिएटर भी रहता है। यहाँ डिलीवरी की भी सुविधा होती है, एक्सरे रूम भी होता है, पैथोलॉजी भी होता है। तो सीएचसी पर जो है सारी चीज़ होता है। सीएचसी में टोटल स्टाफ की संख्या 25 होता है, ठीक है। पीएचसी का बात करेगा तो टोटल जो है 15 होता है संख्या, ठीक है ना, स्टाफ की, तो याद रखना है। आगे है सब सेंटर क्या होता है। तो माय डियर, सब सेंटर यह पीएचसी के अंतर्गत आने वाली सबसे छोटी स्वास्थ्य सेवा इकाई है। पीएचसी सब सेंटर जो होता है पीएचसी के अंदर में आता है, ठीक है ना। और सीएचसी के अंदर में कौन आता है, पीएचसी आता है, समझ लीजिए। तो सब सेंटर सबसे छोटी इकाई होती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, सिर्फ जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। एक मेल और एक फीमेल स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहाँ पे होता है, समझ रहे बात को। और सब सेंटर जो होता है यह आपको बेसिकली स्वास्थ्य शिक्षा देना है, ठीक है ना। लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, लोगों को रेफर करने में भूमिका निभाना। तो सब सेंटर बेसिकली जो है आपको सबसे छोटी इकाई होती है, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। पीएचसी में कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। पीएचसी में एक एमओ होता है, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये सब जो है आपको पीएचसी में होते हैं। पीएचसी को जो है आपको फर्स्ट चिकित्सीय जो कांटेक्ट होता है लोगों से वो पीएचसी पर ही होता है, जहाँ पे एमओ आपको दर्शन देते हैं, ठीक है ना। आगे है सीएचसी में कौन कौन से विशेषज्ञ होते हैं। तो सीएचसी में एक सर्जन, एक फिजिशियन, एक स्त्री रोग होते हैं और एक बाल रोग होते हैं। कुल 4 डॉक्टर होते हैं और यही 4 डॉक्टर आपके वहाँ पे एक एक संख्या में सीएचसी पर होते हैं, ठीक है ना।
आगे है, स्वास्थ्य केंद्रों में कौन सी राष्ट्रीय योजना लागू होती है? जो हेल्थ सेंटर होता है उसमें कौन सी नेशनल प्लानिंग लागू होता है? तो नेशनल हेल्थ मिशन, RMNCH+A, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आदि। तो स्वास्थ्य केंद्र में जो भी नियंत्रण कार्यक्रम चलता है, RCH, MCH, बहुत सारे कार्यक्रम है नेशनल लेवल पर, उस सब के सब जो है स्वास्थ्य केंद्र पर लागू होता है, समझ लीजिए, और उसके तहत ही जो है सारा काम होता है। पीएचसी में प्रसव सेवा की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पीएचसी में सर जो प्रसव की सेवा की जिम्मेदारी होती है स्टाफ नर्स और ANM को होती है, समझ गए, क्योंकि वहाँ पे यही होते हैं। आरोग्य मित्र का क्या कार्य है? तो आरोग्य मित्र का कार्य है मरीजों की सहायता करना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजनाओं की जानकारी देना। तो एक बात समझ लीजिए, आरोग्य मित्र के बारे में पूछेगा तो आरोग्य मित्र का काम है मरीजों को सहायता करना और आयुष्मान भारत योजनाओं की जानकारी देना। यानी आरोग्य मित्र का काम है लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में मदद करना, उसे सहायता करना, उसे बताना, ताकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके, ठीक है। आगे है, NHM का पूरा नाम है नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और इस एक मिशन के अंदर बहुत सारे हेल्थ का कार्यक्रम चलता है, समझ लीजिए। आगे है यहाँ पे 11 से 20 में प्रबंधन और प्रशासन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, जो कि हेल्थ सेंटर के बारे में है, ठीक है, कि हेल्थ सेंटर में कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे प्रशासन की भूमिका होता है, इसके बारे में है। स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन के मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन के मुख्य घटक क्या है? मानव संसाधन, व्यक्ति कितना काम कर रहा है, सामग्री प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लेखा जोखा, सेवाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, ये सब जो है स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन की मुख्य घटक है, ठीक है ना। स्वास्थ्य केंद्र का बजट किसके द्वारा जारी होता है? तो जो हेल्थ सेंटर होता है उसका बजट किसके द्वारा जारी होता है? तो वो सब हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र के सब राज्य में अपना अपना होता है। तो राज्य सरकार या NHM के माध्यम से, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, या राज्य सरकार के माध्यम से। इसीलिए देखते होइएगा कि NHM के तहत जो है बहुत सारे ANM, GNM स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बहाली होती है, समझ गए, जो कि केंद्र सरकार का NHM एक कार्यक्रम है, जबकि राज्य सरकार भी उसमें जो है अपना रोल निभाता है, समझ लीजिए। आगे है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्या महत्व है? तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी दवा है, जो भी उपकरण है, जो भी आपूर्ति की नियमित उपलब्धता की सुनिश्चित करता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जो भी खपत है, जो भी उपयोगी सामान है, उसका स्टॉक को सुनिश्चित करता है, ठीक है। HMIS क्या है? HMIS क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दे, HMIS कहेगा, HMIS में M का मतलब क्या है? तो मैनेजमेंट, H का मतलब क्या है? तो हेल्थ, I का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, S का मतलब क्या है? सिस्टम। कुछ भी इसमें से पूछ लेगा एक वर्ड का मीनिंग तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गए डाटा संग्रह और विशेष प्रणाली। इसका जो मेन काम है डाटा का संग्रह करना और विश्लेषण करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आशा कार्यकर्ता की निगरानी जो है कौन करता है? आशा कार्यकर्ता का निगरानी कौन करता है? तो जो आशा होती है उसका निगरानी ANM और PHC अधिकारी MO करते हैं, ठीक है ना। आगे PHC में कितने बेड की क्षमता होती है? तो PHC में 5 से 6 बेड की क्षमता होती है, याद आपको रखना है इसको, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, OPD और IPD में क्या अंतर है? तो OPD जो होता है बाह्य मरीज सेवा होता है, IPD जो होता है इन पेशेंट जो है डिपार्टमेंट होता है, भर्ती मरीज की सेवा होता है, और OPD में आइए और दिखाइए और घर जाइए, ये होता है। स्वास्थ्य केंद्र में गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वास्थ्य केंद्र में, हेल्थ सेंटर में अगर अच्छे क्वालिटी का आप जो है सेवा देते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके पास एक ट्रेनिंग स्टाफ हो, पर्याप्त संसाधन हो, जैसे लैब वगैरह, एक्सरे वगैरह, सब चीज़ का पर्याप्त संसाधन हो, और पारदर्शी प्रबंध हो, यानी ऐसा मैनेजमेंट हो जिसमें आप चोरी ना कर पाएँ, ठीक है ना, आप सब चीज़ बढ़िया से कर पाएँ मैनेज, तो जो है एक स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता इससे बनी रहती है। अब मान लीजिए सरकार जो है कोई फंड जारी करता है और वहाँ का जो अधिकारी है वो अंदर ही अंदर चोरी कर लेगा, वो प्रबंध अच्छा से नहीं करेगा, तो क्या वो चला पाएगा सेंटर को? बढ़िया से नहीं चला पाएगा। तो ही कहता है ट्रेनेड स्टाफ होनी चाहिए, पर्याप्त रिसोर्सेज होनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो सामग्री रिसोर्स हो, ये सब चाहिए पर्याप्त, और पारदर्शी प्रबंध होनी चाहिए, ठीक है ना। PHC का प्रमुख कौन होता है? तो PHC का प्रमुख MO होता है, चिकित्सा अधिकारी जिसे बोलते हैं। NABH मानक क्या है?
तो NABH मानक है गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं की प्रमाणन प्रणाली। NABH एक जो है NABH एक आपका कहा जाए तो मानक तैयार करने वाली संस्था है जो अस्पतालों को प्रोवाइड कराता है कि भाई आप NABH से एफिलेटेड है तो आपके अस्पताल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट है, तभी आपको NABH की सर्टिफिकेट मिलेगी। यह केंद्र सरकार की संस्थान है NABH, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 21 से 30 में जो क्वेश्चन देखेंगे वह ह्यूमन रिसोर्स और ट्रेनिंग से रिलेटेड देखेंगे जो हेल्थ सेंटर पर मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। ANM का पूरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कौन देता है? तो जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनको प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण केंद्र DTC या राज्य स्वास्थ्य संस्थान द्वारा दिया जाता है। जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनको DTC या राज्य स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा जो है दिया जाता है प्रशिक्षण, ठीक है। सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्वीकृति और उपयोगिता बढ़ाने हेतु। मान के सरकार जो है हेल्थ सेंटर खोल रहा है, ठीक है, और लोग उसमें आ ही नहीं रहे हैं, लोग उसका उपयोग कर ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो समुदाय लोगों की भागीदारी, कम्युनिटी की भागीदारी, पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए जो है ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सेवा की स्वीकृति और उपयोगिता को बढ़ाने हेतु लोगों की भागीदारी जरूरी है। समझ गए। ANM का मुख्य कार्य क्या है? तो ANM का भाई मुख्य कार्य है टीकाकरण करना, प्रसव में भूमिका निभाना, मातृ शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, ठीक है, होम विजिट करना, तो ये सब जो है इनका काम है। आगे है स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उन पर नज़र रखें, उन पर निगरानी रखने का कौन सा टूल उपयोग होता है? सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट, सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट, ठीक है। क्या चीज़? सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट जो है यह एक ऐसी टूल है जिससे आप स्वास्थ्य कर्मियों पर निगरानी रखते हैं, ठीक है ना। तो आगे है यहाँ पे कहता है मलेरिया की निगरानी कौन करता है? तो देखिए मलेरिया की निगरानी जो करता है मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल और लैब टेक्नीशियन, ये मलेरिया की निगरानी करता है, ठीक है ना। कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को क्या कहते हैं? कार्य प्रदर्शन और मूल्यांकन रिपोर्ट को क्या कहते हैं? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ACR में C का मतलब कॉन्फिडेंशियल, R का मतलब रिपोर्ट, A का मतलब एनुअल। यह कार्यों को प्रदर्शन और मूल्यांकन का रिपोर्ट करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। IMNCI का क्या मतलब है? तो देखिए IMNCI का मतलब है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेंट एंड चिल्डहुड इलनेस, ठीक है ना। IMNCI बच्चे के मैनेजमेंट करता है, बच्चे के बीमारियों को प्रबंध को बढ़ाता है, उसको जो है अच्छे से देखभाल करने का एक मापक है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेंटल एंड चिल्डहुड इलनेस, ये IMNCI का फुल फॉर्म है। अब IMNCI दे देगा और इसी में आपसे पूछ देगा कि भाई बताओ C का मतलब क्या है? तो चिल्डहुड है। M का मतलब क्या है? तो मैनेजमेंट है। I का मतलब क्या है? तो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, याद रखना है। आगे है यहाँ पे प्रश्न, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? तो भाई स्वास्थ्य शिक्षा का तो काफ़ी महत्व है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना, ठीक है ना, उनके जीवन दशा को परिवर्तन करना, तो ये सब जो है इसका महत्व है। टीम प्रबंधन में कौन कौन से कौशल आवश्यक है? जो टीम मैनेजमेंट होता है, टीम प्रबंध, एक टीम में काम करता है तो उसका प्रबंधन में कौन कौन से स्किल जरूरी है? तो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए अच्छी, ठीक है ना, समस्या समाधान होनी चाहिए, समय का प्रबंध होनी चाहिए, तो ये सब टीम प्रबंधन को एक बेस्ट बनाता है, ठीक है। आगे है चलिए 31 से लेकर 40 तक हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, सेवाओं की निगरानी और मूल्यांकन हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। मंथली रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो मंथली रिपोर्ट MO या डेटा ऑपरेटर तैयार करते हैं, समझ गए। आपके वहाँ सेंटर पर जो भी डाटा ऑपरेटर हो, डाटा ऑपरेटर को MO देते हैं कि भाई लो ये तुम्हारा डाटा है, तुम इसको तैयार करके दे दो, ठीक है, तो तैयार करता है। KPI का क्या अर्थ है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये प्रदर्शन मापदंड है, समझ गए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यह एक प्रदर्शन मापदंड है, KPI याद रखिएगा। आगे है डाटा त्रुटि से कैसे बचा जा सकता है? तो डाटा त्रुटि से बचने का है कि नियमित प्रशिक्षण लें, जांच करें और फीडबैक से आप जो है नियमित प्रशिक्षण ट्रेनिंग करके, जांच करके और फीडबैक लेकर आप जो है डाटा को
त्रुटि होने से बचा सकते हैं। पीएससी में समीक्षा बैठक कब होती है? तो हर महीने आपको पीएससी में समीक्षा बैठक होती है, ठीक है ना। एक्सटर्नल मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या होता है? बाहरी मूल्यांकन द्वारा सुधार की पहचान। एक्सटर्नल मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि बाहर से मॉनिटर करना, बाहर से मूल्यांकन करना, और अगर कोई चीज़ हो तो उसको सुधार करना, ठीक है। आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? तो आशा को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, सेवा आधारित कार्यों के अनुसार अलग अलग, ठीक है। सेवा आधारित कार्यों के अनुसार अलग अलग प्रति सेवा राशि मिलती है, समझ गए। आपको पता है आशा को अगर शहरी क्षेत्र में है तो उसका अलग फी है, अलग रुपया मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र की आशा है उसको अलग रुपया मिलता है। आरकेएस का क्या कार्य है? आरकेएस का कार्य है स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों की निगरानी और निर्णय लेना। आरकेएस का काम है कि स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों को निगरानी लेना, निगरानी रखना और निर्णय लेना। आशा की निगरानी कौन करता है? अभी ऊपर मैंने बताया, आशा फैसिलिटेटर और एएनएम। आशा की निगरानी आशा फैसिलिटेटर और एएनएम करता है, ठीक है ना। डिलीवरी पॉइंट का क्या होता है? तो डिलीवरी पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा केंद्र जहाँ संस्थागत प्रसव की सुविधा होती है। एक ऐसा जगह, एक ऐसा केंद्र जहाँ पे डिलीवरी के लिए यानी प्रसव के लिए सुविधा होती है, वो डिलीवरी पॉइंट होता है, वहाँ पे डिलीवरी कराया जाता है। निगरानी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो निगरानी का सबसे अच्छा तरीका है फील्ड विजिट और फीडबैक प्रणाली। निगरानी का सबसे अच्छा तरीका है फील्ड विजिट और फीडबैक प्रणाली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब 41 से 50 है, योजना, चुनौतियाँ और उसका समाधान। स्कीम, चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन, इसके ऊपर, ठीक है। देखिए, आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना एक 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रधानमंत्री इसके द्वारा चलाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यह लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज कराने के लिए जो है पैसे प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जेएसएस के का उद्देश्य क्या है? तो भाई जेएसएस का उद्देश्य है जननी और शिशु। देखिए, जननी मतलब माता और शिशु मतलब बच्चा। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त सेवाएं प्रदान करना, यह जेएसएस का उद्देश्य है, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे जेएसएस का क्या कार्य है। तो जेएसएस का कार्य है कि भाई गर्भवती महिला और शिशु को मुफ्त सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। अब इसको तोड़ मरोड़ को कैसे भी पूछ लेगा, अगर आपको जानकारी है तो बता दीजिएगा। जेएसवाई में लाभ किसे मिलता है? तो गरीब या ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना में लाभ मिलता है। पीएससी में सबसे आम समस्या क्या होती है? तो पीएससी में सबसे आम समस्या होती है स्टाफ की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता, ठीक है ना, अनुपलब्धता। यानी पीएससी में तो 15 गो स्टाफे होता है, ठीक है ना, तो स्टाफ की कमी से जूझता रहता है। यहाँ पे उतना ज़्यादा सामान रिसोर्सेज भी नहीं होता है। इन समस्याओं को समाधान क्या है? ठीक है, अगर पीएससी पर अगर स्टाफ आप कमी से जूझ रहे हैं तो आप नियमित भर्ती करें, प्रशिक्षण दें और समुदाय के लोगों को भागीदारी बढ़ाएं। बात समझ रहे हैं। टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? हर साल अप्रैल में मिशन इंद्रधनुष के जरिए, है ना, हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। समझ गए। आगे है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी पहल है? तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ए लक्ष्य है, ठीक है, या फिर पीएमएसएमए है या जेएसवाई है। ये सब मातृ मृत्यु दर को कम करता है। आगे है यहाँ पे हेल्थ सेंटर में साफ सफाई कौन सुनिश्चित करता है? जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे साफ सफाई कौन सुनिश्चित करता है? तो वहाँ पे सफाई कर्मी होते हैं, और सफाई कर्मी तो साफ सुथरा करते हैं जगह को, लेकिन एमओ उस पर निगरानी रखते हैं कि साफ़ सफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। बेसिकली हेल्थ सेंटर पर जहाँ पे पीएससी होता है वहाँ पे सारा काम एमओ के अंदर में होता है, ठीक है ना। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का क्या उद्देश्य क्या है? तो सभी नागरिकों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाना। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का यही उद्देश्य है कि जितने भी नागरिक है सबका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराया। उम्मीद है आप लोग कुछ नए ज़रूर सीखे होंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो वाकई में मैं जैसा कहता हूँ ऐसा अगर आप फॉलो करें तो आपको नौकरी ज़रूर होगी, ठीक है। धन्यवाद।